अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम के कप्तान जो इस वक्त अभी भी मौजूद हैं, बाबर आजम, और माजी के वाइस कप्तान मोहम्मद रिजवान जो हैं वो रिटायरमेंट के बारे में और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तनाज़े के ऊपर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अगर वो दस्तखत नहीं करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, एक तरह से वो रिटायर हो जाएंगे। इस बारे में वो लोग गौर कर रहे हैं क्योंकि खबरें गर्दिश कर रही हैं और कुछ इम्कानात ये भी जाहिर किया जा रहा है कि शाहीन शाह आफरीदी जो हैं वो आने वाले दिनों के अंदर मुस्तकबिल के कप्तान बनेंगे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जिनको इस बात का अंदाज़ा भी है कि अब आने वाले दिनों के अंदर साल 6 महीने तक जो है टीम के अंदर उनका आना जाना लगा रहेगा, इसलिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको, उसकी वो जो पाँव की बेड़ियाँ बनी हुई हैं या हथकड़ियाँ बनी हुई हैं उनके हाथों की, उससे जान छुड़ाई जाए और लीग्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पाकिस्तान को तरजीह नहीं देंगे, सिर्फ लीग्स खेलने के ऊपर तरजीह देंगे। और उनको इस बात का भी अंदाज़ा है और हम लोग भी ये वाली बात जानते हैं कि तरजीह अगर ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट को बना भी लें तो इनका इन एंड आउट होने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। नाक़िस परफॉर्मेंस जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और शाहीन शाह आफरीदी जिन्होंने अपनी ज़्यादातर उनके ससुर ने जो है उनके लिए ज़्यादा काम किया है और जो जिस तरह से एजेंडा चलाया गया, जिस तरह से बातचीत की गई, आला हुक्काम से राब्ते किए गए और उनको कप्तान बनाने की राह हमवार की गई, तो इस तरह से मार्केटिंग भी हो गई शाहीन शाह आफरीदी की और एक तरह से 1 साल के लिए मौका भी मिल जाएगा उनको कप्तान बनाकर आजमाने का। और उनके ऊपर अब है कि वो किस तरह प्रूफ करेंगे और क्या शाहीन शाह आफरीदी की डिमांड होगी कि मेरी टीम के अंदर बाबर आजम हो, मेरी टीम के अंदर मोहम्मद रिजवान हो, या फिर नए खिलाड़ियों के साथ बाबर आजम की जगह शाहीन शाह आफरीदी जो है डिमांड कर सकते हैं अब्दुल्ला शफीक की और मोहम्मद रिजवान की जगह साहबजादा फरहान और इनके पास मोहम्मद हारिस की सूरत में जो है वो एक बेहतरीन विकेट कीपर भी मौजूद हैं। सरफराज अहमद भी टेस्ट फॉर्मेट के अंदर जो है वो पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या वो वनडे सीरीज़ के अंदर या वनडे टूर्नामेंट के अंदर शाहीन शाह के पुकारने के ऊपर वो आ सकते हैं, ये वाला आने वाले दिनों के अंदर देखा जाएगा। T20 फॉर्मेट के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं और उस्मान खान जो हैं अगर उनकी टीम के अंदर जगह बनती है तो वो भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं, मोहम्मद हारिस और दीगर लोग भी हैं। तो इस तरह शाहीन शाह आफरीदी क्या बाबर आजम को साथ लेकर चलना चाहेंगे या मोहम्मद रिजवान को साथ लेकर चलना चाहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इन दोनों खिलाड़ियों ने इस बात को देख लिया है, नोटिस कर लिया है, जांच लिया है कि अब आने वाले दिनों के अंदर तकरीबन साल 6 महीने तक तो इनकी टीम के अंदर जो है वो जगह नहीं बनती। जो कबाड़ा पिछले दिनों इन लोगों ने किया है, पिछले 4 साल से ये लोग जिस तरह पाकिस्तानी टीम के अंदर फेवरेटिज्म को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे थे और दोस्ती यारी गैंग को जो है वो सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे थे, तो उसके बाद इन लोगों की टीम के अंदर, और मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है बाबर आजम जैसे बैट्समैन के ऊपर, वो पाकिस्तान के पास बहुत अरसे के बाद एक ऐसा खिलाड़ी पाकिस्तान के पास आया है जो टेक्निकली, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा खिलाड़ी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इंडिया के अंदर जो है वो टेक्निक के हिसाब से खिलाड़ी जो हैं वो अच्छी टेक्निक वाले होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर काफ़ी दिनों के बाद बाबर आजम जैसा खिलाड़ी आया, लेकिन उसने अपने आप को और ख़ुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कप्तानी के चक्कर के अंदर फंसाकर उस जैसे टैलेंट को जो है वो अब ज़ाया किया जा रहा है। आज ये बातें कहते हुए अफसोस हो रहा है कि बाबर आजम को हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को जो है टीम के अंदर सेलेक्ट ना किया जाए। वो ऐसा शख्स है, वो ऐसा बैटर है जिसकी टीम के अंदर ऑटोमेटिकली जगह बनती है, लेकिन कप्तानी के चक्कर के अंदर, दोस्ती यारी के चक्कर के अंदर पढ़कर इसने जो है वो अपने आप को, अपने एक जो बेहतरीन ब्रांड बन गया था उसको खुद सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाया है वो बाबर आजम, और कह सकते हैं कि उनके वालिद साहब ने यकीनी तौर पर उस ब्रांड को जो है वो नुकसान पहुँचाया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इसका नुकसान हुआ है और एक बेहतरीन बैटर से पाकिस्तान महरूम हो गया है। जब तक आप खुद सोचिए, अंदाज़ा लगाइए, मैं कोई वकालत नहीं कर रहा बाबर आजम की, आप खुद अंदाज़ा लगाइए जब तक बाबर आजम कप्तानी के चक्कर में नहीं पड़ा था क्या खूबसूरत उसकी बैटिंग होती थी और किस तरह दुनिया भर में उसका बड़े बड़े बैट्समैनों से मुकाबला होता था, मवाजना होता था। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि पिछले 2020 से लेकर अब तक पिछले 4 साल के अंदर बाबर आजम ने कप्तानी के अंदर के चक्कर के अंदर पढ़कर अपनी बैटिंग को भी नुकसान पहुँचाया, अपने करियर को भी नुकसान पहुँचाया, अपनी शख्सियत को भी नुकसान पहुँचाया। और एक ख़राब कप्तान, जब आपको पता है आपसे कप्तानी नहीं हो रही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी
पता है कि इस शख्स के अंदर कप्तानी के जरासीम नहीं है, ये कप्तानी का मटेरियल नहीं है। एक साल के अंदर सामने चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं, जो सरबराह हैं, जो हर वक्त चेंज होते रहते हैं, पिछले 4 साल के अंदर 4 सरबराह चेंज हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर ये कहते हुए नजर आए कि बाबर आजम जो है वो कप्तानी सीख रहा है, जल्द कप्तानी सीख लेगा। आज 4 साल 5 साल बाद बैठकर भी हम लोग ये वाली बात कर रहे हैं कि बाबर आजम जो है और गैरी क्रिस्टन जो पाकिस्तानी टीम का हेड कोच है, वो ये वाली बात कहता हुआ नज़र आ रहा है कि बाबर आजम के अंदर कप्तानी वाली कोई चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये 4-5 साल जो ज़ाया हुए हैं, इससे बाबर आजम को भी नुकसान पहुंचा है, इससे पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा है और इससे पाकिस्तानी टीम को भी नुकसान पहुंचा है। इसलिए बहुत ज़्यादा तजर्बे जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर किए जाते हैं। कोई चेयरमैन सेट नहीं हो पाता और कोई सेट हो जाता है तो फिर वो अपनी जो दादागिरी है, जो अपनी फ़िरौनियत है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को पहुंचा है और इस कप्तानी के चक्कर के अंदर पड़कर जो है वो हमने मोहम्मद रिजवान जैसे वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर बैटर को भी हमने ज़ाया किया है। उसकी भी ऑटोमेटिकली तमाम टीमों के अंदर जगह बनती है, लेकिन नाक़िस परफॉर्मेंस जो है, बेशक वो छोटी टीमों के खिलाफ रन करता है, बेशक उसका गेम अवेयरनेस जो है वो किसी काम का नहीं है, उसको कुछ भी नहीं पता। ये मैं नहीं कह रहा, ये गैरी क्रिस्टन कह रहे हैं और इससे पहले मिकी आर्थर जो हैं वो भी ढके छुपे अल्फाज के अंदर ये वाली बात कहते हुए नजर आए थे कि इन दोनों खिलाड़ियों को जो है वो टीम के साथ रखने से टीम का फ़ायदा कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है। मैच अवेयरनेस बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को, इस लेवल के खिलाड़ियों को ना होना किसी भी तरह जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। ऐसे सीनियर खिलाड़ियों को, और मुझे भी लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है, अगर उनको कप्तान बनाया जाए और उनको 1 साल दिया जाए तो इससे इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। PSL की बुनियाद के ऊपर हम शाहीन शाह अफरीदी को किसी भी तरह नहीं परख सकते। बेशक उसने 2 ट्रॉफियाँ जितवाई हैं पाकिस्तानी टीम को, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तानी टीम के अंदर ये तजर्बा नहीं होना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी को डोमेस्टिक के अंदर ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी, मैं आपको आज बता रहा हूँ, कोई भी खिलाड़ी जो है, कोई भी स्टार, सो कॉल्ड स्टार जो है, या फिर स्टार ना भी हो, कोई भी पाकिस्तानी टीम के लिए कुछ मैचेस खेल ले, डोमेस्टिक क्रिकेट को सबसे पहले वो लानत भेजता है और यही कुछ बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी करते हैं। अब पिछले 8 साल से मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो भी चीफ सेलेक्टर आता है या जो भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर आता है, वो ये वाली बात करता है कि पाकिस्तानी टीम का जो ऐलान होगा, जो टीम के खिलाड़ी सेलेक्ट होंगे, उनकी पहली शर्त यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। लेकिन टीम के अंदर अमूमन ऐसे खिलाड़ी पैराशूट के ज़रिए आ जाते हैं और जब टीम बनकर सामने आती है तो उसके अंदर वो खिलाड़ी शामिल होते हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला भी नहीं होता। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने की बातें हो रही हैं और शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की कैटेगरी को चेंज किया जा रहा है और ये लोग जो हैं ये इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे और इन लोगों की अब ये तरजीह होगी कि ये लीग्स क्रिकेट खेलें और उसके अंदर 1 सेंचुरी कोई बनाएगा, 2 50 करेगा, उसके बाद फिर शोर होगा कि देखो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान टीम के लिए नहीं खेल रहे, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट के अलावा जो लीग्स के अंदर जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं उससे इन लोगों की टीम के अंदर जगह बनती है और इनको वापस लिया जाए। यही होता हुआ आ रहा है और यही आने वाले दिनों के अंदर होगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और उस अच्छे वक्त को बिताने के लिए ये लोग लीग्स क्रिकेट खेलेंगे और उसके बाद जो है टीम के अंदर आने के लिए तगोदो शुरू करेंगे। ये बहुत बात की बात है, इसके अंदर तकरीबन साल 6 महीने लग जाएंगे और इस तरह जो है लोग भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी भूल चुके होंगे कि पाकिस्तान बाबर आजम की कप्तानी के अंदर कितने ज़्यादा टूर्नामेंट जो हैं ICC के और दीगर टूर्नामेंट जो है वो हारा था। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान के अंदर हो जाएगी और उसके अंदर भी अगर पाकिस्तानी टीम ने कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया तो फिर हम फिर पलट कर इन्हीं लोगों की बातें करते हुए नजर आएंगे। इसलिए ये लोग भी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और खामोशी से जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी जो है वो इनको नोटिस ना करे और ना ही इन लोगों की एक्टिविटी के ऊपर कोई उंगली उठा सके। पाकिस्तान के अंदर अब तक किसी ने भी सीना ठोक कर वर्ल्ड कप की नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। सारे बुज़दिल लोग मौजूद हैं। केन विलियमसन जैसा जिगर जो है वो बहुत कम लोगों के अंदर पाया जाता है। उसके लिए जो है वो तकरीबन आपके अंदर जो है वो एक ज़मीर नाम की चीज़ होनी चाहिए और आपके अंदर गैरत नाम की एक चीज़ होनी चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर ढूंढने से भी नहीं मिलती। इसलिए भूल जाइए, मट्टी पाव वाला हिसाब किताब होने वाला है और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे। हो सकता है शाहीन शाह अफरीदी कप्तान अगर उसको मिल जाए, कप्तानी अगर उसको मिल जाए तो वो दस्तखत कर दे और बाकी नई टीम के साथ ये लोग आगे बढ़ें। और अगर शाहीन शाह अफरीदी डिमांड करता है कि रिजवान और बाबर आजम चाहिए तो ये लोग टीम के अंदर आ सकते हैं।
वरना इन लोगों का मुस्तकबिल जो है, मुस्तकबिल के अंदर हम देख सकते हैं कि वो लीग्स क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। इन दोनों के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये लोग सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? जो भी आप लोगों की राय है ज़रूर उससे आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।